हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से अगर किसी पर्टिकुलर नाम से स्टार्ट होने वाला ही आपको डेटा चाहिए तो कैसे लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी एक्सेस में ये काम कैसे हो सकता है, ये पूरा डिटेल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन अब फिर सवाल ये है कि यहाँ पर ये एक्सेस ओपन है, आप देख ही सकते हैं ये हमारा एक्सेस है। और यहाँ पर आप देखें तो अकाउंट नंबर है, नेम है। तो हम ये चाहते हैं ना कि आर वाले नाम, अब एक ही साथ आर वाला नाम भी चाहिए और एन से स्टार्ट होने वाला भी नाम चाहिए, ऐसी क्वेरी लिखनी है। तो कैसे होगा? तो हमने एक आपको पहले भी ऑपरेटर बताया था, फिर बता रहा हूं। लाइक नाम का एक ऑपरेटर है, इसका यूज आप कर सकते हैं, बखूबी यूज करेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। अब कैसे पॉसिबल होंगी इसको देखने के लिए हम क्रिएट पे चलेंगे और क्रिएट पे चल के यहां पर आपको मिलता है एसक्यूएल क्वेरी। तो बस यहीं से एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, क्लिक कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत भी क्या है, ठीक है। एस्टेरिस्क लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब क्या करना है, कहां से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। तो टेबल का नाम है टेबल 1, तो जो टेबल का नाम है वही टेबल का नाम यहाँ रख देना है। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये टेबल 1 सिंपली हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना है, वेयर नेम। हम चाहते हैं ना जिस भी व्यक्ति का नाम शुरू हुआ हो किससे, आर से, तो यहां पे करिएगा आर ऐसे, ठीक है। और आर लिख करके यहां एस्टेरिस्क जरूर लगाइएगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहां एक ऑपरेटर यूज होता है ना, और क्या ऑपरेटर यूज होता है, और ऑपरेटर। और ये भी यहाँ पे आपको बताना होगा, यहाँ पर एक और ऑपरेटर यूज करेंगे हम, लाइक ऑपरेटर। तो लाइक करेंगे मतलब आर या आर के जैसे, ठीक है, लाइक, समझ रहे बात को। और यहां पे लगाएंगे और, मतलब और ऑपरेटर का भी इसमें यूज है, मतलब दोनों ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। नेम NAME, फिर लिखेंगे, चूंकि और वाली बात है भाई, एन वाला भी चाहिए और आर वाला भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे लाइक, फिर वापस से लाइक ऑपरेटर का यूज, और फिर यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या दे देंगे हम, यहां पे दे देंगे एन, ठीक है। और यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाना मत भूलिएगा, एस्टेरिस्क यानी यही मल्टीप्लाई का साइन। तो ये काम हो जाता है इससे। और ये जब हम टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करना यानी ये सेमीकोलन लगा देना, और जब हम इसको चलाएंगे तो ये क्वेरी रन होगी और आर और एन वाले ही नाम आपको डिस्प्ले होने वाले हैं। तो बड़ा ही आराम से आप बना सकते हैं इस तरह की क्वेरी की, अगर आपको जरूरत है तो बहुत ही आराम के साथ लगा सकते हैं। इसमें एक ऑपरेटर भी हमने लगाया, लाइक ऑपरेटर, और दूसरा ऑपरेटर और यूज किया है। तो ये दोनों तरह के ऑपरेटर यूज किए हैं। और देखिए आर और एन के सिवाय कोई नाम आपको इसमें दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा, है क्या कोई नाम? नहीं है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें चेंजेस भाई कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। चेंजेस क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए कि हमको ये नहीं चाहिए था, और यहां से पहले मैं एसक्यूएल क्वेरी पे आ जाता हूं। हमें आर वाले नाम नहीं चाहिए, कौन वाले चाहिए, एन वाला चाहिए, और एन के बाद एस वाला चाहिए। तो एन और एस लिख दीजिए आप, और यहां से रन करवाइए। रन पे जाके क्लिक करना है, ये आपको रन मिलेगा कहां, क्वेरी डिजाइन में मिलेगा। क्वेरी डिजाइन में रन का एक बटन है, इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो देखिए एस वाला और एन वाला ही आ रहा है केवल। मतलब जिसकी भी जरूरत हो ये स्टाइल से आप क्वेरी यूज कर सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं। आसान है क्वेरी लगाना, ठीक है। तो आराम से क्वेरी लगाते रहिए, इसको करते रहिए, ठीक है। जो भी नाम हो, अब इसमें नाम कभी कभी बढ़ा भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम कुछ इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक नाम लिख दिया आपने मीरा, ठीक है। और यहाँ इनका डेनो है 500 से 599 हो गया, इसको हटाएंगे, 500 से डेनो करेंगे इसको, 500 500, ये हो गया 500, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये करेंगे 7 साल के लिए, और ब्याज आएगा इस पे 8.2% मान लीजिए, तो ये आ गया। तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट तो आ गया। लेकिन क्या ये अपडेट हुआ? तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिए यहाँ से, ये बिल्कुल अपडेट हो गया आपके क्वेरी में। जब यहाँ से आप क्वेरी रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश हमने किया है, एम से नाम है ना। तो अब हमको खाली क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में जाकर के एस वाला चाहिए, और यहाँ पे ये एन हटाते हैं, अब एम वाला चाहिए, एम। तो जो एस और एम वाले नाम है केवल वही आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं किसी भी नाम से इसको सेव करता हूँ, और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि एस वाला और एम वाला ही नाम आ रहा है। मतलब जो इस तरह से चाहिए वो लगा सकते हैं आप। ऑपरेटर आपने देखा ही क्या यूज किया मैंने, है ना।
कभी कभी इंटरेस्ट रेट के भी बेस पे पूछ दिया जाए, जैसे ये टेबल तो है ही हमारे पास, तो इस टेबल में अगर इंटरेस्ट रेट के बेस पे जैसे लेस देन इक्वल टू इस तरह के बेस पे भी पूछा जाए तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें इंटरेस्ट रेट के बेस पे जैसे मान लीजिए लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की चीजें अगर करी जाएं तो ये भी हो सकता है क्या, इस तरह की क्वेरी भी बनाई जा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। कैसे बनेगी दिखाता हूं। देखिए क्रिएट पे जाएंगे सबसे पहले, और क्रिएट पे जाके यहां से चलेंगे, ये हमारा है क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, ये आ गया। सेलेक्ट तो लिखना ही लिखना है क्योंकि सेलेक्ट कमांड सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है एसक्यूएल में, तो ये तो लिखेंगे ही। एस्टेरिस्क लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई का सिंबल। हम पूरे की बात कर रहे हैं, कौन से टेबल से, तो फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 ही नाम है ना, हमारे टेबल का क्या नाम है, टेबल 1 ही है, तो टेबल 1 यहां लिख देंगे। जो भी नाम होगा टेबल का उसी के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे तो आ ही गया ये। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एंटर करना है। टेबल 1 तो आ गया, अब एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद क्या करिएगा, यहाँ वेयर नाम का एक कीवर्ड आता है, वो लिखिएगा वेयर, ये लिख दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिएगा ना, इंटरेस्ट रेट। अब देखिए टेबल देखिएगा जरा, टेबल में इंटरेस्ट रेट कैसे लिखा है, बिल्कुल वैसे लिखना है, इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं INTEREST, इंटरेस्ट रेट, ये देख रहे हैं नीचे आ भी रहा है, तो ये हमने लगा लिया। और यहाँ पे क्या कहेंगे ना, इंटरेस्ट रेट इज लेस देन कर दिया 9%, लेस देन 9 किया, परसेंट भी नहीं लगाया बल्कि 9 कर दिया हमने। और यहाँ सेमीकोलन देना जरूरी, इससे आपका जो डेटाबेस है उसको ये पता चलता है कि यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, ठीक है। तो ये काम हो जाना चाहिए। और यहाँ से अब क्वेरी पे जाना होगा हमको, और क्वेरी पे जाके इसको रन कराना होगा। तो ये रन कराया हमने, तो रन कराया तो लेस देन 9 में 9 भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अभी ठीक से रन नहीं हो रहा है, तो एक बार और क्वेरी में चेंजेस करते हैं। यहाँ से आते हैं वापस से, और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे वापस से, देखिएगा जरा। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल 1 तो रहेगा ही रहेगा, वेयर पे आएंगे और यहाँ पे वेल न्यू फंक्शन हमने लगाया है। इससे भी अगर काम नहीं बनता है, जो कि नहीं ही बन रहा है, तो यहाँ एक रिप्लेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिप्लेस लगाते हैं, RE, देखिए ये रिप्लेस आ भी गया। तो ये प्री डिफाइंड होता है, तो ये आ गया। यहाँ पे ना इंटरेस्ट के बाद हम यहाँ पे देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे परसेंटेज कर लीजिएगा। ये परसेंटेज किया हमने, और परसेंटेज करके और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद कॉमा लगा के यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ऐसे लगा दीजिएगा। अभी देखते हैं कि ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 9 पॉइंट, ये काम करते हैं ना, क्यों नहीं यहाँ पे 9.00 जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाए, ये परसेंट भी कर दे तो क्या पता आ जाए। एक बार चेक करते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। तो इसको अगर चलाएंगे तो देखिए ये परसेंट वाला तो लेगा नहीं है, तो अगर सिर्फ 9.00 लिख दिया जाए तो क्या हो सकता है, लेस देन 9.00 ऐसे लिख दे। तो इसको चलाते हैं, देखिए अभी भी ये डिस्प्ले तो हो रहा है। तो इसका अगर कोई सोल्यूशन आपके पास हो तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जो है सही करने की, लेकिन यहाँ पर ये बार बार 9% वाला भी आ जा रहा है। ये शायद किस वजह से आ रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि क्वेरी तो लगभग ठीक ठाक लिखी गई है, और प्रयास भी मैंने किया कि इसको जो है सही से लेके आया जाए, लेकिन अभी देखिए ये आ नहीं रहा है। तो कोई अगर सोल्यूशन हो इस क्वेरी का तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी तो आगे मैं इस पे काम करूंगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।